जब उस आदमी की नजर भिखारी औरत के हाथ पर बने उस पहचाने हुए तातू पर पड़ी, तब जाकर यूसे समझ आया कि जो औरत उसके सामने खड़ी है, जिसे जिंदगी ने बिल्कुल तोड़मरोड़ दिया है, वही उसकी 4 साल पहले बिना कुछ बताए गायब हुई मंगेतर रिया मल्होत्रा है। यूसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो लड़की कभी शीशे के महल में रहती थी, आज कचरे के डब्बे के पास खड़ी है। वहीं रिया ने भी उस आदमी को पहचान लिया। यह वही अयान खन्ना था जिसे वो 4 सालों से सपनों में भी याद करती थी, पर फिर भी उसने सामने आकर अपनी पहचान नहीं बताई, क्योंकि यूसे डर था कि अयान उसके चेहरे के जख्म और बदहाल हालत देखकर टूट जाएगा। सच तो ये था कि 4 साल पहले रिया एक अमीर घर की लाडली बेटी थी। माँ बाप का प्यार और अयान जैसा पगल प्रेमी, जिंदगी बिल्कुल फिल्मी चल रही थी। पर सारी खुशी एक डीएनए रिपोर्ट ने एक झटके में उड़ा दी। बाप ने गुस्से में कह दिया कि रिया असली बेटी नहीं है, बल्कि गलती से उनके घर आ गई है और उनकी असली बेटी पिछले 20 साल से कहीं भटक रही थी। बस उसी दिन रिया सीधा शीशे के महल से की छत में गिर गई। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि जो लड़की उसकी जगह आई, निशा वर्मा, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर शांत नहीं हुई। उसने रिया को मार पीट कर लंगड़ा बना दिया, जहर देकर बोलने लायक भी नहीं छोड़ा और ऊपर से एक पुरानी वन में डालकर हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में फेंक दिया। रिया सिर्फ एक चीज चाहती थी, अयान को एक बार देखना। 2 साल तक तूती तांग के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा चलकर वो वापस शहर तक पहुंची। इस दौरान वो कभी कुत्तों से खाना छीनती, कभी कचरे में से रोटी ढूंढती, फुल सर्वाइवल मोड। एक दिन किस्मत से वो अयान की कंपनी के नीचे पड़ी डस्टबिन के पास पहुंची, जहां यूसे अपना सबसे पसंदीदा पिंक बिली वाला केक दिखा। ये वही केक था जो अयान हर साल उसके बर्थडे पर लाता था। केक देखते ही रिया कंट्रोल नहीं कर पाई और बिना इन्विटेशन के ही केक तोड़ तोड़ कर खाने लगी। और बिल्कुल उसी वक्त एंट्री हुई सीईओ साहब अयान खन्ना की। यूसे याद आया कि 4 साल